Hello students, welcome to all. Welcome to my channel मेधावी लर्नर्स. आज आम 10th क्लास ओडिशा बोर्ड 10th क्लास रो चैप्टर 9 द पैसिव विषय डिस्कसन करवा. तार दुईटी पार्ट किसी रूल रेगुलेशंस विषय रूल्स विषय फॉर्मुलास विषय दुईटी पार्ट ऑलरेडी डिस्कसन हो सारी. यहाँ हूँ थर्ड पार्ट. ये थर्ड पार्ट रे आम दी पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस विषय आम जानिबा. तेज चलतु आ डेरी न करी आज क्लास आरंभ करवा. पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो क्लास आरंभ करने पूर्व चैप्टर आरंभ करने पूर्व मोर गोटे छोटिया अनुरोध. जदि आपण मैंने मो चैनल को नुआ कर विजिट कर सब्सक्राइब करूँ मो चैनल एवं भिडियोटी को लाइक एंड शेयर करूँ. चलते डेरी न आरंभ करवा आज क्लास सब्जेक्ट. पूर्व दुईटी पार्ट रे आम पैसिव ऑफ डिक्लारेटिव सेंटेंस विषय में जानी एवं आज आम पढ़ा पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. माने इंटरोगेटिव सेंटेंस रे पैसिव रो किपर होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस रो पैसिव फॉर्म किपर होता है. कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस. ये जो फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित सेंटेंस गुड़ी को बुझ डिटेल बुझाइबी. फास्ट नोट डाउन कर खाता पेन रखी तो सब बेले पाखरे. जेहेतु गोटे उदाहरण गोटे एग्जांपल देछि. डिड द हंटर किल द बर्ड यस्टरडे. गतकाली शिकारी बार्ड को मारिला कि. से रूल देछि फास्ट वी हैव टू चेंज इट इनटू ए डिक्लारेटिव सेंटेंस. आमको फास्ट तार उत्तर करिया पड़िबो जोटा कि गोटे डिक्लारेटिव सेंटेंस रे करिया पड़िबो. स्टेप 1 द हंटर डिड किल द बर्ड यस्टरडे. हंटर टी पक्षी को मारिला. बा द स्टेप 2 रे डिड किल को डिड अगेन आउ किल सेकेंड फॉर्म हेनी. तेणुक से की डिड को उठे देगी किल रो सेकेंड फॉर्म करदे. द हंटर किल्ड द बर्ड यस्टरडे. नेक्स्ट द थर्ड स्टेप. स्टेप थर्ड कौन देछि ना यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव. जो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे जोड़ा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करा जाए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करा जाए से भाव से सेंटेंस टी हम कंसीडर करबा. जेतोटा पास्ट सिंपल देछि ताने वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो. द बर्ड वाज किल्ड. चेंजिंग द एक्टिव किल्ड इनटू द पैसिव वाज किल्ड. खाली सेकंड फॉर्म किल्ड को हमें बी प्लस सेकंड वर्ब सेकंड फॉर्म गले वाज किल्ड. द बर्ड वाज किल्ड. बर्ड टी हमर कोन देला ऑब्जेक्ट देला सेटा पैसिव रे सब्जेक्ट हो गला. नेक्स्ट द बर्ड वाज किल्ड यस्टरडे. बर्ड टी गतकाली मरा गला. पक्षी टी गतकाली मरा गला. Now we have to decide whether we should use by plus the agent phrase, that is by plus the hunter here or not. आमको तापर डिसाइड करिया पड़िबो. आमको निष्पत्ति ना पड़े आमे बाय द एजेंट लगेबा कि नहीं. माने बाय प्लस द एजेंट माने कहा द्वारा मारा एजेंट लगेबा कि नहीं. सिंस इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज बाय द एजेंट फ्रेज इन सच सिचुएशन. एई भली परिस्थिति रे तेणु करी एई भली परिस्थिति रे बाय प्लस एजेंट लगेबार कोनोसी आवश्यकता नहीं. सिंस रो व्यवहार तेणु हिसाब से भी व्यवहार करा जाए. सिंस रो ओडिया माने तेणु भी हिसाब से व्यवहार करा जाए. एटा मन रखिथिबो. तापर स्टेप VI वाज द बर्ड किल्ड यस्टरडे. चेंजिंग इनटू द क्वेश्चन फॉर्म. तापर एटा जतले हमें करि देले कोन द बर्ड वाज किल्ड यस्टरडे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होला. सेटा को हमें भी इंटरोगेटिव कर दबा. वाज द बर्ड किल्ड यस्टरडे हे गला. हमर गोटे फार्मूला जानी गले किपरि हैला बुझीपारे. फास्ट आमको कौन करिया पड़िबो ना को जो इंटरोगेटिव सेंटेंस देइथिबो सेटा को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे कौन चेंज करिया पड़िबो. देन हमको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जहा कि पैसिव जो टेंस थिबो सेही टेंस अनुसार हमको पैसिव से डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पैसिव करिया पड़िबो. नेक्स्ट को हमको डिसाइड करिया पड़िबो हमको एजेंट लगेबार बाय प्लस एजेंट यूज करिबा कि नहीं. देन हमको से जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कौन करिबा इंटरोगेटिव सेंटेंस रे कन्वर्ट करिया जाके पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रे परिणत हेबो. नेक्स्ट इछ हमर गोटे एग्जांपल ना हु रोड द बुक. हु रोड द बुक. समबडी रोड द बुक. द आंसर इज समबडी रोड द बुक. ए जने लिखला. स्टेप 1 चेंजिंग द सेंटेंस इनटू ए डिक्लेरेटिव वन इन द एक्टिव फॉर्म. एक्टिव फॉर्म रे से सेंटेंस टा को डिक्लेरेटिव सेंटेंस परिणत करला. उत्तर कराला समबडी रोड द बुक. somebody wrote this book. ये बही कई जन लिखिले.
तापर आम कौन करवा ना सेटा पैसिव रे कन्वर्ट कर जो टेंस अनुसार दे से टेंस अनुसार एटा हमर समबडी रोड दिस बुक माने पैसिव एटा होची हमर डिक्लेरेशन सेंटेंस देछि आ पास्ट सिंपल ले देछि तार फार्मूला कोन हबो बी प्लस वर्ब रो थर्ड फॉर्म द बुक वाज रिटन ऑब्जेक्ट आगे लिखी स्टेप 2 रे थर्ड रे होची बुक वाज रिटन हम टोटल हो गला पैसिव रे कन्वर्ट कर देले रोट इनटू पैसिव हो गला तो कन्वर्ट तापर देन द बुक वाज रिटन बाय समबडी तापर बाय प्लस एजेंट हमें एंड पोजीशन ने यूज कले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कले तापर सेटा हमें क्वेश्चन करा दिस बुक वाज रिटन बाय समबडी दिस बुक वाज रिटन बाय हुम एई बईटी क्या द्वारा लिखाई एई बईटी जन द्वारा लिखाई क्या द्वारा लिखाई दिस बुक वाज रिटन बाय हुम से आम क्वेश्चन कले तापर रिप्लेसिंग समबडी बाय हु और हुम समबडी को आम हु और हुम द्वारा रिप्लेस कले परिवर्तन कले हुम समबडी जगह कौन लगे हु कि हुम व्यवहार कले देन बाय होम दिस बुक वाज रिटन तापर आम क्वेश्चन करदे बाय होम क्या द्वारा दिस बुक वाज रिटन ये वर्ड लिखा जाइए नेक्स्ट आम देखा हाउ डिड यू वर्क आउट द सम से भाव में यू वर्क आउट द सम फास्ट आम कौन करवा जो इंटरव्यू सेंटेंस टाक आम डिक्लेरेटिव सेंटेंस परिणत करवा हाउ डिड यू वर्क आउट द सम यू वर्कड आउट द सम तापर सेटा कौन करवा ना एक्टिव रे पैसिव करवा एक्टिविटी को दैट सम वाज सम्ड आउट तापर कौन करवा ना हाउ वाज द सम वर्कड आउट किपर सम आउट है से भाव में व्हाई डिड ही बीट हिज सर्वेंट सेटा देन व्हाई वाज हिज सर्वेंट बीटेन नेक्स्ट एग्जांपल व्हेन डिड ही रिटर्न द बुक टू द लाइब्रेरी द बुक वाज रिटर्नड टू द लाइब्रेरी एंड व्हाई वाज द बुक रिटर्नड टू लाइब्रेरी पूरा सही फॉर्मूला अनुसार देइछि फॉर्मूला तो कहीदेली फॉर्मूला को बने रखिबो को भाव में होउछि मन रखिबो केबे भी घोषिबनी सब बेले बुझीबा को चेष्टा करिवो एवं से बुझीबा गोटे थर जिनिस बुझी नहीं तुम सबुदिन मन रखिबो कि गोटे जिनिस तुम घोषि दउछ ताको 2 कि 3 दिन मन रहिबो तापर मन रहबो आ देन मन रख इंग्लिश गोटे घोषा पाठ नुहे नेक्स्ट आम देछि वी यूज द पैसिव व्हेन वी आर more interested in the action that is performed than in the agent that performs the action but there are certain stages in sentence use in its use आम यूज पैसिव यूज से करूँ जिते आम से एक्शन टारे जो घटनाटे बेसी इंटरेस्टेड हो जाता किंतु किसी रेस्ट्रिक्शन अच्छी नियम अच्छी जो थे नोट केते रेस्ट्रिक्शन रही से रेस्ट्रिक्शन में पढ़ा The restrictions are not all active verbs can have passive forms. सबु active verb रो सबु action verb रो passive form नहीं सिमिति भी नहीं जे passive सब active verb passive verb अच्छी बोली कौन सी माने नहीं देखिए कौन एग्जांपल देछि ना I have a car grammatical I have a car हड़ा कौन बुझौछि को verb बुझौछि stative verb बुझौछि गोटे state को बुझौछि verb कौन कहिथिनि verb is a word or a group of words that refers to that indicates an action or a state of being or condition verb होउछि कौन ना गोटे अवस्था बुझौतो कि गोटे घटना बुझौतो एटा गोटे अवस्था को परिस्थिति बुझौतो आई हैव ए कार मोर गोटे कार अछि बट ए कार इज हार्ड बाय मी जेटा पास्ट पैसिव करे द कार इज हार्ड बाय मी व्हिच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट which is wrongly thought to be its passive form. They are passive form when I and it is a ungrammatical grammar योग्य नहीं and unacceptable ग्रहण योग्य नहीं. So have as a main verb to possess यार अधिकार सुझाउछि जो main verb देखो have व्यवहार होइछि have जो main verb भाव व्यवहार होइछि से possess होइछि माने possession अधिकार स्तर जनकर अच्छी भाव वर्णन होइछि जहार कि passive verb नहीं आ से have to eat to take to experience to suffer यही भाव में से हावर मान अच्छी इंग्लीश कौन से निर्दिष्ट मान ना मन रखि तेणु कर हावर मान आम टेक भाव व्यवहार कर हावर मान इट भाव व्यवहार कर हावर मान आम ड्रिंक भाव व्यवहार कर हावर मान एक्सपीरियंस आउ जो एक्सपीरियंस भावर
सफर फर्म मध्य पैसिव फर्म नाही एगुड़ाक पैसिवाइज्ड हो पारिबो नाही। सिमिलरली पैसिव सेंटेंस लाइक आई एम रिसीव्ड बाय फादर, करेज इज लैक्ड बाय मी, आई एम ओल्ड फिटेड बाय दिस शूज, द कंट्री वाज फ्लेड बाय हिम आर नॉट एक्सेप्टेबल। एभली भर मध्य एभली भर पैसिव फर्म मध्य एक्सेप्टेबल नुहे सब बेले मन रखिबो। So the passive active verbs like resemble, lack, feed, sweet, flee, hold, weigh, let, like, passive, etc, possesses, etc cannot be passivized। এই যে verb গুড়াক যেপরিকি resemble, lack, sweet, feed, flee, hold, let, weigh, like यार कौन पैसिव फर्म ना जहाँ पैसिवाइज्ड करना आउ जो पैसिव फर्म गुड़ाक ग्रामाटिकली इनकरेक्ट एवं एक्सेप्टेबल नुहे। दो आर द फॉलोइंग अंडरलाइन verbs occur with the objects they have no corresponding passive verbs। दो द फॉलोइंग अंडरलाइन verbs occur with the object गोटे पैसिव verb टा कौन होता है ऑब्जेक्ट सहित occur होता है घटी जाए किंतु जदि जदि जो अंडरलाइन verb गुड़ाक निम्नलिखित अंडरलाइन verb गुड़ाक जदि भी ऑब्जेक्ट सहित घटी थाए दे हैव नो corresponding passive कौन पैसिव verb नहीं। जेपरिकी रामचंद्र मैरिड सीता, रामचंद्र सीता व्यवहार कले आपको आम कहीपर सीता वाज मैरिड बाय रामचंद्र यहाँ ग्रामाटिकली अनएक्सेप्टेबल ग्रामाटिकली अनकरेक्ट। 2 and 3 make 5, चिल्ड्रेन लाइक चॉकलेट्स, आई कैन रीड बेंगाली, बेबीज ड्रिंक मिल्क, द मंकी क्लाइम्ड द ट्री, वी ईट राइस, मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। द पैसिव फॉर्म्स ऑफ दिस सेंटेंस विल बी absurd and unnatural। ये जो फॉर्म ये जो सेंटेंस ये जो सेंटेंस गुड़िकार पैसिवाइज्ड गुड़ाक absurd एवं अननेचुरल जोड़ा ग्रामाटिकली इनकरेक्ट हम एक्सेप्टेबल भी हेबो नहीं। सो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट आमर सी रे देछि कोन देछि ना रिफ्लेक्सिव्स एज द सब्जेक्ट्स ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन आर अनएक्सेप्टेबल ऑल्दो दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन himself, herself, myself, itself जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहा तार पैसिव कंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेबल नुहे से गुड़ाक ग्रामाटिकल इनकरेक्ट आ ग्रामाटिकल करेक्ट केमी हम ना एक्टिव सेंटेंस हम एक्टिव सेंटेंस रे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज सब्जेक्ट भाव में व्यवहृत हो जहाँ भी जो भाव में व्यवहृत हो से गुड़ा एक्सेप्टेबल किंतु पैसिव सेंटेंस से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज पैसिव जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पैसिव फॉर्म एक्सेप्टेबल नुहे। जेपरी देख उदाहरण दे देछि हिमसेल्फ वाज हॉट, इटसेल्फ वाज ओपन, हॉटसेल्फ वाज सीन इन द मिरर जोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट आम देछि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस लाइक ईच अदर एंड वन अनदर कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए पैसिव कंस्ट्रक्शन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहा कौन रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो गुड़ा कौन ना ईच अदर वन अनदर ये जो रहा ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहा तार मध्य कौन पैसिव फॉर्म हुए ना आसटा ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल बट दे आर यूज इन एक्टिव सेंटेंस लाइक प्रकाश एंड रवि हेल्प ईच अदर एंड द चिल्ड्रेन लव्ड वन अनदर आर ग्रामेटिकल करेक्ट। से गुड़ा आम एक्टिव आम एक्टिव यूज कर किंतु तार पैसिव आम कर जोड़ा कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हम। नेक्स्ट intransitive and link verbs have no passive verbs। intransitive verb कौन the verb that have no subject sorry intransitive verb कौन से ऑब्जेक्ट न थाए intransitive verb माने सेटा कौन से ऑब्जेक्ट रे फॉलो कर नथिबो सेटा होची intransitive जो सेंटेंस रे कौन से verb नथिबो से ना सॉरी जो सेंटेंस रे कौन से ऑब्जेक्ट नथिबो सेटा होची intransitive verb। आ लिंकिंग verb ना कौन करथबो ना गोटे सब्जेक्ट को सेंटेंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सह जोड़ुथबो कि एडजेक्टिव फ्रेज सह जोड़ुथबो कि अदर जो आम डिस्क्रिप्शन फ्रेज रहा डिस्क्रिप्टिव फ्रेज से सहित सब्जेक्ट को लिंक करुथबो सेगुड़ा होची लिंकिंग वर्ब आउटा आम पंचेंद्र 5 सेंटेंस सहित जड़ित तेणुक तार पैसिव फॉर्म हो पार ना। वो वर्ब चैप्टर जो लिंकिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब आर रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंटरजेटिव वर्ब गोटे अलग गोटे सेपरेट चैप्टर करदेवी तबे मैंने देखीदेव। इनट्रांजिटिव वर्ब लिंक नो पैसिव वर्ब जेपरिक द बेबी स्लीप्स 10 hours a day बेबी 10 घंटा दिन शुए द पेयर कॉस्ट 10 rupees द प्लेन
2 p.m. The meeting lasted 2 hours. The stick measures 1 meter. He weighs 60. Who weighs 60 kilogram. The phrasal verb took off is in transitive verb. ये जो द प्लेन टुक ऑफ एट 2 p.m. से गोटे इंट्रांजिटिव वर्ब तेणुक यार कौन पैसिवाइज्ड फॉर्म नहीं आपको आम पैसिव करें ना तापर इंपेरेटिव वर्ब्स कैन नॉट नॉर्मली बी पैसिवाइज्ड इंपेरेटिव वर्ब्स कैन नॉट नॉर्मली बी पैसिवाइज्ड इंपेरेटिव सेंटेंस कौन ना आदेश सूचक वाक्य गोटे आदेश ऑर्डर को सूचौथिबो जेपरिक imperative sentences with the verb led can have passive verbs. Imperative verbs with the verb led verb सहित imperative sentence passive form थाई पारे. So let the door be shut cannot be accepted as a passive equivalent shut the door. तेणुक let the door be shut cannot be accepted as the passive equivalent of shut the door. Shut the door आमे जा passive कहबा let the door be shut एटा acceptable नहीं. Shut the door let the door be shut as a passive verb नहीं. The sentence let the door be shut lodges the force of the command contained in the sentence shut the door. Moreover, in shut the door the order or is directed at a person asking him or her to do the work, while let the door be shut simply for the suggestive for the work to be done by anybody. कौन देला हम आउट बुझीदबा ना moreover shut the door refers to the order is directed at a person asking him to do something. The shut the door sentence को जानू ऑर्डर दिया जाउची गोटे काम करिया पई ऑर्डर दिया जाउची जते बेले कि लुक लेट द डोर बी शट लेट द डोर बी शट एटा गोटे सजेशन देखौची जागे गोटे काम कहा द्वारा करिया पई सजेशन टी देखौची. नेक्स्ट देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर यूजुअली ओनली इन द पैसिव. केतेक वर्ब अछि जार खाली पैसिव रे व्यवहार होइता सेटा पैसिव रे ही फॉर्म पैसिव फॉर्म ता थाए सेबली कोन तार ना गांधीजी वाज बोर्न इन 1869. गांधीजी 1869 मसीहा जन्म होइतले. ए जो वाज बोर्न जो वर्ब टी ता से सबले पैसिव फॉर्म थाए. ही वाज ड्राउन्ड इन द रिवर से नई रे बुडी गला सेटार भी से ड्रोन नै से पैसिव फॉर्म रे ही थाए. केते भर जो दीटा भर होले तार सबले पैसिव फॉर्म से थांती. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखिबा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड. फ्रेजल वर्ब आ सेडो इंट्रांजिटिव हेतिबे तांकर ताको पैसिव फॉर्म करि परिबा नाही ताको आमे पैसिवाइज्ड करि परिबा नाही. बट ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कैन हैव पैसिव फॉर्म. किंतु ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स माने जार क्रिया कर्म थिबो ऑब्जेक्ट थिबो ताको आमे पैसिव करि परिबा. सब बेले कहिछि वाक्य सॉरी सब्जेक्ट पढेबा आरंभ करू कहिछि चैप्टर आरंभ करिया पूर्व ना गोटे एक्टिव सेंटेंस पैसिव वॉइस को एक्टिव सेंटेंस को पैसिव रे परिणत करिया पई हमको ऑब्जेक्ट दरकार. तेणु कर जार ऑब्जेक्ट नाही ताको पैसिव के किमित करिबा तेणु सीटा हम देछि. ऑल द लाइट्स इन द टाउन वेंट आउट. द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे. हियर वेंट आउट एंड ब्रोक डाउन आर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स. एठारे वेंट आउट और ब्रोक डाउन आर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स. एटा सब यार कोन से ट्रांजिट ऑब्जेक्ट नहीं. बट ट्रांजिटिव verbs like cut down, called up, run over etc. can be used in the passive sentence. किंतु जो ट्रांजिटिव verb होती तार ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जोटा कि कट डाउन लाइक कॉल्ड अप एगुडा सब तार कोन अछि फ्रेजल वर्ब करि हबो सॉरी पैसिव फॉर्म करि हबो एला तार ऑब्जेक्ट थिबो. द ट्रीज वाज कट डाउन. द स्ट्राइक वाज कॉल्ड अप. द ऑल वाज रन ओवर बाय ट्रक. आर ऑल एक्सेप्टेबल सेंटेंस एटा सब एक्सेप्ट करी हबो. एक्टिव इनफिनिटिव्स विथ पैसिव मीनिंग्स. एक्टिव केतेक एग्जांपल केतेक एक्टिव इनफिनिटिव वर्ब अछि केतेक इनफाइनाइट वर्ब अछि सेडा एक्टिव वर्ब एक्टिव सेंटेंस रे यूज होतले भी एक्टिव सेंटेंस थिले भी तार मीनिंग कोन आस्ताय ना पैसिव रो आसी थाए. जेपरि कि यू आर नॉट टू ब्लेम एटा एक्टिव रे अछि कि तार पैसिव रे भी मीनिंग आसुची यू आर नॉट टू बी ब्लेम्ड. से बोले देयर इज ए हाउस टू लेट देयर इज ए हाउस टू बी लेट तार पैसिव सेटा एक्टिव रे भी थाने भी सेटा पैसिव रो देखा मीनिंग आसुनी कि यू आर नॉट टू ब्लेम और देयर इज ए हाउस टू लेट
there are some such there are some such active and infinitives which have passive meanings. Next ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି use of the by plus the agent phrase in the passive. Use of the by plus the agent phrase in the passive. Passive रे by plus the agent phrase କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା. We have seen that the use of by plus the agent phrase in most passive sentence is not necessary. ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ by plus agent phrase ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ passive sentenceରେ ଏତେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ. But there are a few situations where the by plus the agent phrase is used in passive sentences because the speaker here କିନ୍ତୁ କେତେକ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାରେ by plus agent ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ because କାରଣ the speaker here speaker ଯିଏକି କହିଥାଏ while talking about the action ଯେତେବେଳେ action ବିଷୟରେ କହିଥାଏ wants to provide additional information about the doer of the action. ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଥାଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଡୁଅର୍ ବିଷୟରେ ଯିଏ କରୁଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା by plus ଦ ଏଜେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. We use the by phrase in the passive when the agent is an important person, a renowned scientist, a poet or a writer, a painter, an artist or an inventor or discoverer. ଆମେ by phrase ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଦ ଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ ଏ ରିନାଉଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କବି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ by ପ୍ଲସ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ତ କରିଥାଉ ନହେଲେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ଭଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ବି ଏତେ ହୁଏ ନାହିଁ. ଦ ରାମାୟଣ ଯେପରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦ ରାମାୟଣ was written by ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା. ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ରିନାଉଣ୍ଡ ରାଇଟର ଆଉ ମଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ. ରେଡ଼ିଓ ୱାଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ. ରେଡ଼ିଓଟି ମାର୍କୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା. ମାର୍କୋନି ଆମର କ'ଣ ଜଣେ ଇନଭେଣ୍ଟର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ. ଦ ମୋନାଲିସା ୱାଜ୍ ପେଣ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଲିଓନାର୍ଡ଼ୋ ଡି ଭିନ୍ସି. ଲିଓନାର୍ଡ଼ୋ ଡି ଭିନ୍ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋନାଲିସାଟି ପେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା. ସେ ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟର ଜଣେ ଏମିନେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟର ଜଣେ ସିଏ କିଏ ଲିଓନାର୍ଡ଼ୋ ଡି ଭିନ୍ସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋନାଲିସା ପେଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା. ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକରଟି କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଜଣେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି କାହା ବିଷୟରେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଡୁଅର୍ ବିଷୟରେ ଯିଏ ସେ ଆକ୍ସନ୍ଟିକି କରୁଛି. ତେଣୁକରି ଏଠି by ପ୍ଲସ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଅଛି.